कुर्सी की जंग है और बिहार की फिजा में बहक है। एक बार हवाओं में फिर वही सियासी महक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश मौर्य और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज नेशन। एक ऐसा मुद्दा जो 2025 के बिहार चुनाव का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार एग्जिट पोल की एनालिसिस की कहानी बताता है। एक ऐसी रिपोर्ट जो बिहार की तकदीर तय कर सकती है, जहां सिर्फ सवाल इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल यह भी है कि कौन टिकेगा बिहार में। तो चलिए राजनीति के इस रेस में उतरते हैं और जानते हैं कि कौन बन रहा है बिहार का बादशाह और कौन होता जा रहा है सियासत से गायब। क्योंकि मतदान खत्म हुआ, लेकिन सियासत में गर्मी और बढ़ गई है। हर नुक्कड़, हर चौपाल पर अब एक ही चर्चा है कि क्या इस बार नीतीश कुमार फिर से बाजी मारेंगे या फिर तेजस्वी यादव अपने सपनों का बिहार गढ़ पाएंगे। क्योंकि जनता ने वोट डाल दिया है और अब बारी है नतीजों की हवा सूंघने की, और वो काम एग्जिट पोल कर रही है। क्योंकि सभी रिपोर्ट्स एक सुर में कह रही हैं कि एनडीए आगे बढ़ रही है और महागठबंधन उसका पीछा कर रहा है। जनता कहती दिखी है कि स्थिर सरकार चाहिए, प्रयोग नहीं। औसतन आंकड़ों में एनडीए को 133 से 167 सीटों तक मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 70 से 100 सीटों की रेंज में ही सिमटता दिख रहा है। अब अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को करीब 43% वोट और एमजीबी को लगभग 41% वोट। ये बहुत करीबी मुकाबला है, लेकिन ध्यान दीजिए कि बिहार में एक प्रतिशत वोट पूरा गणित बदल देता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि हवा एनडीए की ओर बहने लगी। अगर बात करें विकास के नैरेटिव की, नीतीश कुमार और बीजेपी ने लगातार विकास, रोजगार और स्थिरता को मुद्दा बनाया। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और युवा मतदाताओं पर इसका असर देखने को मिला है। अगर वहीं वोटिंग पैटर्न की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग की हुई है। यानी जनता चाहती थी कुछ कहना और जनता ने कहा भी, पर एग्जिट पोल के मुताबिक जनता ने एनडीए के पक्ष में कुछ कहा। जमीनी स्तर के संगठन की बात करें तो भाजपा का बूथ स्तर और मजबूत नेटवर्क और जेडीयू का स्थानीय चेहरा, ये दोनों मिलकर सियासी मास्टर स्ट्रोक को मजबूत बनाए रखते हैं। केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, उज्ज्वला, फ्री राशन, इन योजनाओं ने निचले तबके में एनडीए के प्रति भरोसा मजबूत किया है। अब महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की बात करें तो जन आधार है, लेकिन तालमेल में भी दरार दिख रही है। क्योंकि कई सीटों पर उम्मीदवारों में आपसी खींचातान भी दिख रहा है। वोट शेयर का बंटवारा, नए युवा वोटरों की अनिश्चितता, इन सबने एमजीबी को पीछे कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जबरदस्त कैंपेन चलाया, लेकिन कुछ इलाकों में वोट कन्वर्जन पूरा नहीं हो पाया। यहाँ तक कि महागठबंधन अपने सर्वे में कह रही है कि यह केवल हवा है, लेकिन झोंका नहीं। अब अगर जरा भौगोलिक समीकरण पर नजर डालें तो उत्तर बिहार यानी मिथिला समीकरण क्षेत्र में एनडीए का गढ़ बनता दिख रहा है। वहीं दक्षिण बिहार यानी मगध और पटना के जोन में एमजीबी को कुछ बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन इन सबके बाद एक मतलब तो साफ है कि बिहार दो हिस्सों में बटा हुआ है। बहुमत की रेखा फिलहाल एनडीए की तरफ ही झुकती दिख रही है। राजनीति में एक चीज तो तय है कि यहाँ कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि 2015 के सारे एग्जिट पोल चौंक गए थे। 2020 में किसी ने नहीं सोचा था कि एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन फिर से एनडीए की सरकार लौटी। तो 2025 में भी ऐसा हो सकता है। 14 नवंबर को नतीजों के साथ सबका गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि बिहार में सियासत सिर्फ वोट से नहीं बल्कि भावना और भरोसे से तय होती है। अगर एक लाइन में कहें तो बिहार का मूड साफ है कि जनता को स्थिर सरकार चाहिए, नाटक नहीं। नीतीश कुमार का अनुभव, भाजपा का संगठन और मोदी फिल्टर, तीनों ने मिलकर एनडीए को हवा दी। लेकिन तेजस्वी यादव की जोशीली अपील और युवाओं का समर्थन ये चुनाव को एक तरफा नहीं होने देगा। यानी कहानी अभी अधूरी है, लेकिन संकेत साफ है। बस इंतजार 14 नवंबर का है, जब असली नतीजे सामने आएंगे और बिहार बोलेगा कि अब की बार किसकी सरकार। एग्जिट पोल ने संकेत दिया है, लेकिन फैसला वो करेगा जिसने मतदान किया है, जिसने चुपचाप बटन दबाया और कहा है कि अब की बार हम तय करेंगे कि बिहार का भविष्य क्या होगा। 14 नवंबर को बिहार का भविष्य किसके हाथों में होगा, अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो जुड़िए इंडियन टीवी न्यूज नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।